सादिया खौस बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। वजारत दिफा ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल जावेद से। जी अफजल जावेद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमरता बंदियाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन कराने के मामले पर दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की जानिब से, उस पर फैसला महफूज किया था। आज उन्होंने फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गहमा गहमी की सूरत है। बड़ी तादाद में जो वकला रहनुमा हैं और सियासी जमातों के रहनुमा हैं, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने मामूल के मुताबिक अपने अलग अलग बेंचेस में जो है रूटीन के केसेस की समाअत की। इस वक्त तीनों जजेस जो हैं अपने चैम्बर्स में मौजूद है। आज वजारत दफा के हुकाम ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया था कि मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से जो तहरीरी रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो वजारत दफा के हुकाम ने वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है। उस रिपोर्ट में पंजाब में जो दहशतगर्दी की लहर है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो इजाफी रिजर्व फोर्स है, उसके हवाले से जो तफसीलात है वो सर महर जो लिफाफे में बंद करके इस वक्त जजेस साहिबान को भिजवा दी गई है। तमाम तीनों जजेस साहिबान जो हैं इस वक्त अपने अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, वजारत दफा की इस रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि तीनों जजेस साहिबान आपस में मुशावरत करेंगे, फैसला लिखेंगे और फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कोर्ट नंबर 1 है वहाँ पर जो है इकट्ठे किया जाएगा। ये भी आपको बताऊँ कि अभी तक फैसला सुनाने के लिए वक्त का नहीं बताया गया, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच पर मरकूज है कि कब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुमरता बंदियाल की सरबराही में ये तीनों जज साहिबान कोर्ट रूम नंबर 1 में आएंगे और क्या फैसला वो सुनाएंगे। जी अच्छा अफजल जावेद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वजारत दिफा की जानिब से एक तहरीरी रिपोर्ट भी जजेस तक पहुंचाई गई है जो कि कल की समाअत में तलब की गई थी, इसमें क्या डिटेल्स हैं? क्या दोनों सूबों के हवाले से बात होगी, KP के इलेक्शंस के लिए भी और फिर दूसरी जानिब पंजाब के इलेक्शंस के लिए, दोनों सूबों की सूरत हाल के हवाले से उसमें बात हुई है? हाँ जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान को ये हुक्म जारी किया गया था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स लाहक हैं, जो चीज़ें पब्लिक नहीं की जा सकती हैं, उन्हें एक बंद लफाफे में उन तक पहुँचाया जाए, जिस पर वजारत दफा के हुकाम की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए तमाम रिपोर्ट जो हैं उन तक पहुँचाई गई है। और यही बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट्स में जो इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की लहर है उसके हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। और अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड कितने ऑपरेशंस किए गए हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, उसकी भी तफसीलात बताई गई और कौन कौन से हसास इजला इस वक्त पंजाब के सूबे में हैं उनकी भी तमाम तफसीलात बताई गई। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो गुज़िश्ता रोज़ जिक्र किया गया था कि जो रिजर्व फोर्स इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास मौजूद है, उनकी दस्तियाबी के हवाले से क्या तरीकाकार होगा, उसकी भी तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। अभी रिपोर्ट का जनाब तीनों मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान अपने अपने चैम्बर में जायजा ले रहे हैं, तो उसके बाद यही बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में तीनों जजेस साहिबान इकट्ठे होंगे और उसके बाद मुशावरत के जरिए एक फैसला तहरीर किया जाएगा जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुनाएंगे। अच्छा अफजल जावेद, हमारी आगाही के लिए ये भी बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई थी उसमें सिर्फ आज जो पेश की जाने वाली है वो यही रिपोर्ट है, मजीद कोई चीज तलब नहीं की गई या किसी शख्स को तलब नहीं किया गया? आज सिर्फ यही रिपोर्ट पेश की जानी थी जो कि पेश हो गई है। जी गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई, एक तो वाज़ेह डायरेक्शन सेक्रेटरी डिफेंस को यही जारी की गई थी कि अगर जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड जो थ्रेट्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के हवाले से जो ओपन मीडिया में, जो ओपन कोर्ट में जो चीज़ नहीं बताई जा सकती, जो सीक्रेट बातें हैं, वो एक रिटन मटीरियल में अदालत को पहुँचाई जाए। इन डायरेक्शन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए इंप्लीमेंट कर लिया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर किसी और ने भी अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन पहुँचानी है कोर्ट तक तो वो पहुँचा दे। ये इशारा उनका जो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना थे उनकी तरफ था, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ अब फाइनेंशियल जो माली मामला के हवाले से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मामला टेकअप किया
कि 20 अरब रुपये इजाफी किस तरीके से इकट्ठे किए जाएंगे और कहाँ से डिडक्शन की जाएगी। तो PTI के जो सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, उन्होंने कोर्ट रूम के ऊपर खड़े होकर अपने कुछ दलाइल दिए थे, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी मुतमिन नजर आए थे। लिहाजा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल सेक्रेटरी खजाना को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उनकी जानिब से कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर वो देना चाहे तो कोर्ट को वो भिजवा सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न जो मामला थे, जो रिटर्न ऑर्डर है, उसके में कोई जिक्र नहीं होगा। अब ओवरऑल सूरत यही है कि जो बड़ी डायरेक्शन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी डिफेंस को, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लाई किया है और अपने रिटर्न मटेरियल की सूरत में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचा दी। अफजल जावेद हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को अपडेट करें। 3 रुकनी बेंच इस वक्त चैम्बर में मौजूद है और बताया जा रहा है कि वजारत दिफा की तहरीरी रिपोर्ट जो कि गुज़िश्ता रोज की समात में तलब की गई थी, वो अटॉर्नी जनरल के जरिए उन तक पहुंचा दी गई है और इसमें सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक भी ये रिपोर्ट है और जितने ऑपरेशन अभी तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि पंजाब में किए जा चुके हैं उनकी तफसीलात भी दर्ज है और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना की भी कुछ चीजें हैं जो कि आज तलब की गई हैं और वो भी पहुंचा दी गई हैं, जिसके बाद अब तहरीरी तौर पर यह फैसला लिखा जाएगा और उसके बाद सुनाया जाएगा। आपसे अफजल जावेद ये भी जानना चाहेंगे, PTM की जानिब से भी कल एक दरखास्त दी गई थी जो कि मुस्तरद की गई थी, आज वो कहां स्टैंड करती है? क्या उस पर आज भी PTM की जानिब से कोई कोशिश की गई है कि वो दरखास्त मंजूर हो जाए किसी तरह? हाँ जी, देखिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बहुत सी बातें की। उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की। अब से कुछ लम्हे कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी यहाँ आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन सब बातों का खुलासा हमें यही लग रहा है कि उन्हें अभी भी कोई थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है कोई ऐसा फैसला कर ले जो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन ये उनके बयान तक महदूद है। लेकिन ओवरऑल तौर पर जो उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया, वुकला के जरिए एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की, उसको गुज़िश्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने तमाम फ़रीक़ैन जो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, जो बार बार इस चीज़ का इसरार कर रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, अपने मजिस के जजेस के जरिए फैसला सुनाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये अदलिया, ये जो जुडिशरी है वो कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है वो तमाम फैसले करेगी। और तफसीली रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई और उन्होंने ये कह दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो, लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा अदलिया वो फैसला करेगी। आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा अदलिया की जानिब से वो ही फैसला सामने आएगा। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से कुछ चीज़ें जो मांगी गई थी वो आज पहुंचा दी गई हैं। खास तौर पर काबिल जिक्र है सेक्रेटरी दिफा की जानिब से जो एक स्पेशल रिपोर्ट आज मांगी गई थी वो पहुंचा दी गई है, जिसमें तमाम सिक्योरिटी से मुतालिक हालात दर्ज हैं और उन्हीं का जायजा लेने के बाद ही फैसला जो है वो तहरीरी तौर पर सामने आ सकेगा। हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।